जो रूट ने भी सेंचुरी के बाद ऐसा किया है। गोरे दिल से सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। कैरियर पे ये दब्बा जरूर था कहीं ना कहीं, छेड़छाड़ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, राइवलरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान जेडी और आप देख रहे हैं जेडी बिहाइंड द सीक्रेट। आज हमारे साथ मौजूद है हमजा असलम। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि आजकल जो वायरल सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें बाबर आजम ने और विराट कोहली ने भी, और आज कल जो टेस्ट एशेस हो रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उनमें भी जो है जॉय रूट ने सेंचुरी के बाद वो सेलिब्रेशन की है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? फिटफाट जेडी साहब, आप सुनाएं कैसे? अच्छा हमजा साहब, आजकल जो ये वायरल सेलिब्रेशन चल रहा है, जिसमें तमाम ही बड़े बड़े प्लेयर्स ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि बाबर आजम ने भी ऐसे किया था सेंचुरी के बाद, काफ़ी अर्से बाद उनकी सेंचुरी आई थी। उसके बाद फिर पहले उसके जो है विराट कोहली ने भी ऐसे किया था, और अब जो है जॉय रूट ने भी सेंचुरी के बाद ऐसा किया है। तो इस सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? क्यों ऐसे ये सारे प्लेयर इस सेलिब्रेशन में मतलब इन्वॉल्व हैं? देखें, एक तो थोड़ा गैप आया इन सारों की सेंचुरी के में। आगे तो ये हर दूसरे मैच में, तीसरे मैच में इनकी सेंचुरी आ रही थी। थोड़ा सा फिर अचानक से सब प्लेयर्स जो मशहूर हैं, फैब फोर के प्लेयर हैं, जो बाबर आजम, विराट कोहली, जॉय रूट, इस कैलिबर के जो भी प्लेयर थे, इनकी सेंचुरियां नहीं आ रही थी। शायकीन देखना चाह रहे थे कि क्या कितना अरसा वेट करना पड़ेगा। ये बात तो उन प्लेयरों को खुद को भी होगा क्यों नहीं सेंचुरी आ रही। जी बिल्कुल। फिर आखिरकार बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ वो वेट खत्म कर दिया। फिर विराट कोहली ने अभी रिसेंटली जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खत्म किया। और जो जॉय रूट की कहानी है वो इनसे भी ज्यादा है कि उसने कभी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं बनाई थी। ये बात ना बेस्ट प्लेयर होने के साथ साथ उसके कैरियर पे ये दब्बा जरूर था कहीं ना कहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे। तो जब उसकी अभी रिसेंटली सेंचुरी हुई है तो उसने तो खूब मजा करवा दिया, यानी कि काफी। वो एशेस क्रिकेट ऐसी है ना, जैसे वो एशेस जब टेस्ट जारी होता है, टेस्ट हो रहा होता है, तब ये ग्राउंड जब बिल्कुल हाउसफुल होता है। जी, हमारे पास अक्सर T20 में हाउसफुल नहीं होता, उनके पास एशेस में जो है ना टेस्ट क्रिकेट में हाउसफुल होता है। तो शायद यही वजह हो सकती है कि स्टीव स्मिथ की उधर से बैटिंग, इधर से जॉय रूट की बैटिंग, उधर से स्टॉक की बॉलिंग, इधर से जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग। तो ये जो गोरे हैं ना, ये गोरों की इजाजत है क्रिकेट। बिल्कुल, लेकिन गोरे दिल से सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, यानी कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच, और 5 दिन ही एक सीट भी खाली नहीं मिलती टेस्ट मैच में। और उनकी आपस में जो एक छेड़छाड़ है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, राइवलरी है बहुत बड़ी, जैसे बहुत हैवी है। और एशियज का तकरीबन बहुत वेट करते हैं उनके लोग। एशियज को पे तो जान जाती है उनके सपोर्टर। हर सीजन में अक्सर एशियज होता है, कभी कभी साल बाद भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 साल भी गुजर जाते हैं। एशियज का उनको इंतजार होता है, उन्होंने प्लेयर अपने बचाए हुए। मिचेल स्टार्क देख लें उनका, बाकी जो बॉलर्स हैं वो T20 लीग्स में जा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने बचाया होता है कि हमारा एशियज आनी है, टेस्ट सीरीज आनी है, तो उसमें वो परफॉर्मेंस भी देता है। अब हर इनिंग में वो 5-6 विकेटें ऐसे ले रहा है जैसे आम सी बात है कि बस, उसके लिए मुश्किल ही नहीं है। और हमारे बॉलर्स को भी इसी तरह करना चाहिए। हमारे बॉलर T20 पे ज्यादा, लीग्स क्रिकेट में ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, टेस्ट पे इतना वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, शायद ना ही टेस्ट में वो इतनी जान मार रहे हैं हमारे बॉलर। उनका वो जैसे मिचेल स्टार्क को देखे ना, उनकी उम्र देखे कितनी हो गई है, 38 साल जो है उनकी उम्र हो गई है, फिर भी आज भी वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई 22 के हों। इतने ये उनकी फिटनेस लेवल, उनका इनकरेज लेवल, उनकी बॉडी, उनको मेंटेन करवाया गया है कि आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और लंबे अरसे तक खेलनी है। ये नहीं कि एक आध सीरीज खेली और ड्रॉप हो गए। अभी मिचेल स्टार्क की बात करें तो उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर में सबसे ज्यादा विकेटें हो गई उनकी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। अपने लेजेंड वसीम अकरम का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो रिकॉर्ड ऐसे तो नहीं तोड़े जाते, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, अपना हार्ड वर्क, सब कुछ अपना डालना पड़ता है, फिर ही बंदा कोई रिकॉर्ड तोड़ता है इतने बड़े लेजेंड का। बिल्कुल, इतने बड़े वसीम अकरम साहब जो है हमारे, वो तो तीनों फॉर्मेट में ही, T20 तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद नहीं खेला था इतना, वनडे और टेस्ट में वो तो दोनों फॉर्मेट में जो है ना टॉप क्लास थे। उनकी इन स्विंग भी थी, आउट स्विंग भी, उसी तरह से मिचेल स्टार्क भी इन स्विंग आउट स्विंग करता है। और हमारे आजकल के बॉलर जो है वो बस 1-2 सीरीज खेलते हैं, फिर उनको इंजरी हो जाती है, फिर वो आउट हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, फिर वो दोबारा जल्दी कम बैक नहीं होता उनका। तो उनके हवाले से क्या, उनको क्या क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या क्या चीजें जो है ना अपनानी चाहिए पड़ेंगी इसके लिए? हमारे जो क्रिकेटर हैं ये फर्स्ट क्लास का हमारा ऐसा ही है,
निज़ाम, उनके अगर ऑस्ट्रेलिया के आप फर्स्ट क्लास में जाएं, उन्होंने अभी एशियज की तैयारी की है ना, तो उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को, बड़े बड़े स्मिथ को, स्टार्क को भी अपना डोमेस्टिक लेवल खेलना पड़ा है बिल्कुल एशियज की तैयारी के लिए। बिल्कुल। तो हमारे प्लेयरों को भी ऐसे चाहिए कि डोमेस्टिक लेवल खेला डोमेस्टिक करें। लेवल पे अपनी छोटी सतह पे अच्छी क्रिकेट हो, जी, उसके बाद लीग क्रिकेट होनी भी उसी चाहिए। मूवमेंट को फिर कैरी करना चाहिए हाँ आगे। जी, लीग T20 क्रिकेट भी होनी चाहिए, लेकिन टेस्ट पे भी फोकस ज्यादा देना चाहिए हमारे प्लेयर। अच्छा हमजा साहब, आप क्या देखते हैं कि एशेज जो है वो एक क्रिकेट का मैच नहीं, वो एक वार जैसे मतलब होता है। जी तो आपका क्या कहना है कि ये जो क्रिकेट होती है इनकी एशेज, तो ये एक दूसरे में ना, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। क्रिकेट जैसे खेलते खेलते ना एक दूसरे को, जैसे वो मिचेल स्टार्क इंग्लैंड के बैट्समैन को वो ना हेलमेट पे बाल रहा था बॉल, जिस्म पे बाल रहा था बॉल, तो इसी तरीके से फिर इंग्लैंड वाले जो ऑस्ट्रेलिया के मारते होते हैं, यानी कि ये खेल नहीं रहे होते, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जी ऐसे ही है, क्योंकि इनकी एशिज बहुत पुरानी सीरीज है। एशिज का नाम दिया गया है इसको, 1 सदी से भी ऊपर हो गया इस सीरीज को होते होते। जैसे इंडिया पाकिस्तान की है मुखालफतबाजी, तसरबाजी जो भी है, तो वही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, दोनों के दरमियान इसी सीरीज पे सब कुछ लगा देते हैं वो एशेज पे। बिल्कुल, एशिज उनकी ऐसे समझो वर्ल्ड कप से भी ऊपर समझते हैं एशिज सीरीज को वो। तो उन्होंने अपना 100% से भी ऊपर देना होता है इस सीरीज में। सब प्लेयर्स उनके जान लगा रहे होते हैं, कोई बॉल के साथ, कोई बैटिंग के साथ, कोई छेड़छाड़ भी होती है, यानी कि किसी ने बाउंसर किया तो बाकी प्लेयर्स भी उस पर जाके दबाव डाल के आउट कर देते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन इनका शायकीन यही चीज देखने जाते हैं ग्राउंड में कि हमारी टस्सरबाजी का बिल्कुल मुकाबला इनके साथ। बिल्कुल, ये भी बात है। चलें, थैंक यू हमजा साहब हमें टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।